हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे द टॉपिक परसेंटेजेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, विल बी ब्रिंगिंग सम न्यू क्वेश्चंस एंड विल बी प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस। तो आज हम इसको वीडियो में वी गोना सॉल्व 10 क्वेश्चंस फॉर परसेंटेजेस। बहुत बेसिक लेवल के करेंगे। मैं आपको बताया था वी गोना बी सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस, 10 बहुत बेसिक लेवल के, ताकि आपको समझ में आए, इस टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम अ मीडियम डिफिकल्टी। 10 क्वेश्चंस करेंगे हम यूपीएससी से थोड़ा सा कम या यूपीएससी लेवल। फिर उसके बाद 10 करेंगे थोड़ा यूपीएससी से डिफिकल्ट, और उसके बाद 10 करेंगे बहुत डिफिकल्ट। तो ऐसे 50 क्वेश्चंस करेंगे हम फॉर द टॉपिक परसेंटेजेस। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत बेसिक से करें ताकि अगर किसी को टॉपिक नहीं भी आता है तो भी उसको बेसिक से करेंगे तो ही विल बी एबल टू क्लियर दोस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट is increased from 5,50,000 to 6,05,000, then the increase in population can be understood better if we say the population increased by 10%. Yes or no? True or false बताना है। ठीक है, तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज पहले। 5,50,000 से 6,05,000 यानी कि कितने का इंक्रीज है? 55,000 का इंक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू 6,05,000। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 1 2 सॉरी 55 आएगा, 10। तो देर इज अ 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज यानी कि दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। अगला, if the new budget, the price of kerosene oil rose by 20%, by how much person must a person reduce his consumption so that his expenditure on it does not increase? Expenditure same रहे तो कंजम्पशन कितने से कम करूं, क्योंकि प्राइस हमारा 20% से बढ़ चुका है। प्राइस हैज इंक्रीज बाय 20%। तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। 100 से स्टार्ट करेंगे। 100 से स्टार्ट करके उसको 20% बढ़ाया तो 120 कर दिया। अब 100 ही करना है उसको, तो कितना रिड्यूस हुआ? 20 विद रिस्पेक्ट टू 120। 1/6, 1/6 की वैल्यू है 16.67%। तो हम कितने से रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन को? वी विल रिड्यूस आवर कंजम्पशन बाय 16.67%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A's income is 20% more than that of B, then how much percent is B's income less than that of A? A का इनकम 20% ज्यादा है B से। B का इनकम 100 रुपए है तो A का इनकम 120 है। तो A का कितना ज्यादा है B से? तो हमें पता है 20%, लेकिन B का कितना कम है A से? तो 20 कम है 120 के मुकाबले। 1/6 तो 16.67% कम है। क्या आंसर है? 16.67। 3 क्वेश्चंस डन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The price of a product is increased by 20%. If the original price is 300, what is the new price of the product? Very easy. अब converting this 20%, price 20% से बड़ा है तो डेसिमल वैल्यू 1.2 होगी into 300, that is 360। तो हमारा प्राइस क्या हुआ प्रोडक्ट का? 360। न्यू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 360। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the price of a product is increased by 33.33%, by what percentage should the consumption be lower to keep the expenditure same? अगर अब मैं इसको फ्रैक्शन से करूं, 1/3 से इंक्रीज किया है, बड़ा नंबर है, तो 1/4 से डिक्रीज करेंगे तो 25% इज द आंसर। ठीक है, ऑल दोस हु डोंट नो 25% कैसे आया, इसको ऐसे कर सकते हैं। 100 से स्टार्ट किया, 33% बढ़ाया तो 133.33। दोबारा 100 करना है तो 33.33 कम किया विद रिस्पेक्ट टू 133.33 इंटू 100, 3 4। दिस इज 100/4 इज 25। तो कितना परसेंट कम किया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। ये तो बहुत इजी है, 100 लेके करेंगे। 100 लिया, 20% इंक्रीज किया 120, 10% डिक्रीज किया 108। कितना परसेंटेज चेंज आया 100 से 108 में? 8% का इंक्रीज।
हाउ मच इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, 8% इंक्रीज। इसको हम और कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला, +20 -10 +20 इंटू -10 अपॉन 100 +10 -2 +8। फॉर्मूला क्या था? +-x +-y +-x मल्टीप्लाइड बाय +-y ऑन 100। अब ये प्लस माइनस बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज से आएगा हमारा। कैसे आएगा? इंक्रीज और डिक्रीज से। अगला क्वेश्चन, population of a town in the first year increases by 10% and in the next year it decreases by 10%. Once again in the third year it increases by 10% and in the fourth year it decreases by 10%. If the present population is 20,000, the population after 4 years will be, अभी कितनी है? 20,000। देखो 100 लेके शुरू करते हैं। 100 है, increases by 10%, 110 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीजेस बाय 10% यानी कि 99 हो गया। ठीक है, वंस अगेन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीजेस बाय 10%, 1000 लेके शुरू करते हैं। इंक्रीजेस बाय 10%, 1100, डिक्रीजेस बाय 10%, 110 से कम किया तो यानी कि 990। अब उसके बाद इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीजेस बाय 10%, 99 आ गया। 9 9 + 9 18, 8 1 9 1089 and in the fourth year it again decreases by 10%, तो यानी कि 108.9 से कम हो गया। 10 - 9 1, 8 - 8 0, 8 - 0 8, 10 - 1 9, 980.1 आ गया। ठीक है, 1000 किसके बराबर था? 20,000 के। ठीक है, तो 980.1 किसके बराबर होगा? 1000 x is equal to 20,000, 1 2 3 1 2 3 x is equal to 20। इसको इंटू 20 करेंगे तो 9801 इंटू 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 6 1, 2 9 ज़ा 18, 19, 19,602 पॉपुलेशन आ गई। कितनी आ गई? अब मैं ना 20,000 को ही 10% बड़ा जमा कर सकता था, बड़ा कर कम करके, बट मेरे को लगा कि छोटा नंबर लेके करते हैं और वो आसान रहेगा। दैट इज बाय यूजिंग दिस। During 1 year, the population of a town increased by 5%, and during the next year, it again decreased by 5%. If the population is 9975 at the end of the second year, then what was the population size in the beginning of the first year? ठीक है, 1000 है, 1010। ठीक है, 100 करके कर ले। इंक्रीज बाय 5%, 100, 105, 52.5 से कम हो गया। 5 - 5 5, 4 - 2 2, 10 - 5 5, 9 - 5 4, 10 - 5 5, 5% है, तो यानी कि 10.5%, 5.25 माइनस 0 0, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 14 - 5 9, 99.75। अब वो कह रहा है दिस इज इक्वल टू 9975। बस तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी थी? 10,000। क्लियर आंसर आ गया। नेक्स्ट, at the rate of 10%, if present value is 1,62,000, what will be its worth after 2 years? What will be the value of the machine 2 years ago? देखो 1,62,000 थी, तो यानी कि 2 लाख रुपए यहाँ पर होगी, अभी 1,80,000। अब उस पर 10% कम, 1,62,000, 1,62,000 के। अब 2 साल बाद कितनी होगी? इस पे दोबारा 10% कम कर दो, 16,200, 1,62,000 माइनस 16,200, 0 0, 10 - 2 8, 11 - 6 5, 5 - 1 4, 1,45,800। अब इस पे दोबारा 10% कम कर दो, यानी कि 14,580, 14,580, 10 - 0 - 0 0, 10 - 8 2, 7 - 5 2, 4 - 5 - 4 1, 4 - 1 3, 131,220। क्या आया आंसर? 131,220। दैट इज इट। लास्ट क्वेश्चन,
Depreciation applicable to equipment is 20% per annum. What is the percentage reduction in the value of equipment 3 years from now? 3 साल बाद कितना होगा? 100 से शुरू करा, 20% के बाद 80 आ गया, फिर 20% के बाद 64 आ गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स के बाद पूछा है, तो 12.8 इसमें से माइनस कर दो, 10 minus 8 2, 3 minus 2 1, 6 minus 1 5, 51.2, 100 से 51.2 यानी कि 48.8% रिडक्शन. कितना रिडक्शन आया? 48.8% रिडक्शन. So this was it from my side for the topic percentages. हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने कोई लेफ्ट राइट बात नहीं करी. वी वर ऑन पॉइंट सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेजेस, और ऐसे ही हम वीडियोस करेंगे. So I hope you like this video, guys. Thank you. Take care. See you in the next class.